फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में। अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट कोना से बोलता कमेंट्स में मुझे बताएं आप गेस करें। एनीवेज, तो सीन्स ये हैं कि मैं पी रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी एंड सीन्स ये थे कि कीमे वाले चावल बनाए थे हमने। आप यहाँ पे देखें फ्रेंड, दिस राइस वॉज सो गुड इन टेस्ट, सो गुड इन टेस्ट कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मामा ने इतने अच्छे बनाए थे फ्रेंड। इस बार ना हमने एक नई चीज़ डाली थी। हमें नहीं पता था इस चीज़ का। हमें पता था, हमने लोगों की वीडियोस में देखा हुआ था, लेकिन हमने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये था एक अंडा अजीब से किस्म का, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ये मसाले गरम मसालों में होता है, और इसको हमने डाला था कीमे वाले चावलों में। इतने मज़े के चावल बनते, पता नहीं अब इसकी वजह से बने थे क्या कि मामा के हाथों का कमाल था। ऑब्वियसली मामा के हाथों का कमाल था, लेकिन इसकी वजह से कोई फ्लेवर तो आया होगा ऑब्वियसली। बट आप हमें कमेंट्स में बताएं कि इसकी क्या स्टोरी है। इसको हमने तोड़ के डालना था, खोल के डालना था, या ऐसे ही डालना था। हमने ऐसे ही डाला था किसी की गाइडेंस लेके। सो आपको मैं दिखाती हूँ, अगर किसी को नहीं पता उसकी शक्ल देख के पता चल जाए। सो ये सीन्स थे। एनीवेज, कीमे वाले चावल हमने खा लिए। रायता वाज सो गुड, क्योंकि दही आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे पास जो जहाँ से हमने लेना शुरू किया है, दुकान पुरानी है, लेकिन ये नई दुकान से यानी पहले हम किसी और दुकान से लेते थे, अब हम किसी और दुकान से लेते हैं। अब जो हम किसी और दुकान से लेते हैं ना, उस दुकान का दही है बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी, बहुत ही थिक, बहुत ही मलाई वाला। सो चटनी भी बहुत मज़े की थी। कीमे वाले चावल तो माय गॉड, अभी भी थोड़े से फ्रिज में पड़े हैं, कल गर्म करके खाऊंगी, आज पेट फुल है। सो सीन्स ये थे सारे, ये थे कि आगे फिर नहीं मैं शुरू होने वाली, यही थे सीन्स। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ था, उसके बाद मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी, याद आया। वो आप देख के आए, गंदे से डब्बे में मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी, यानी जो नया डब्बा लिया मामा ने, नया और गंदा भी है। तो फ्रेंड मुझे उसमें कॉफ़ी पी के मज़ा नहीं आया। मैंने आपको जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया था। तो आप यहाँ पे वो कॉफ़ी वाले सीन्स देख के आए। और रात को मैंने बनाया था 1-2 बजे पास्ता, वो भी देख के आए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है आपके साथ शेयर करना। कि मैं चावल तकरीबन हमने बनाए थे 7-8 बजे, एंड खा पी के हमने फ्रिज में रख दिए थे। और मुझे अगेन वो मज़े के थे, ऑब्वियसली चावल बहुत मज़े के थे, लेकिन अगेन गर्म करके वही चीज़ दोबारा खाना उसी दिन, उसी 1-2 घंटे के बाद। तो मैंने बना लिया था पास्ता, बहुत ही मज़े का बना था फ्रेंड्स। मैं हर चीज़ बहुत ही मज़े की क्यों कह रही, शायद मेरी ज़ुबान का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, या मेरे हाथों का, मामा के हाथों का ऑब्वियसली। तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़ा आया था पास्ता का भी, आपने देख लिया। अभी मैं बनाने वाली हूँ मामा के लिए कॉफ़ी। ये सारे जो सीन्स थे ये थे परसों के, और उस दिन मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी इतने अच्छे से जितने अच्छे से आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो चलते हैं हम और मामा के लिए कॉफ़ी बनाते हैं। पहले बीट करते हैं, देन दूध डालेंगे ऑब्वियसली। मामा की कॉफ़ी बड़ी आसान है, मेरी ये ज़रा आपको पता मुश्किल होती है। मैंने पी लिया आपके सामने भी, शुरू में जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने पिया, और मैंने पी भी ली इतनी जल्दी, इतनी मज़े की बनाई थी मैंने। परसों भी मुझे कॉफ़ी का मज़ा नहीं आया था जो आपने देखी अभी, और उससे पिछले दिन भी मुझे कॉफ़ी का मज़ा नहीं आया था। आज जो कॉफ़ी थी ना, ओह माय गॉड, सो गुड इन टेस्ट। अभी मैं मामा के लिए कॉफ़ी मिक्स करती हूँ और 2-3 कर लूँगी, क्योंकि कल भी मामा कॉफ़ी पियेंगी रात को, एंड मैं भी पीऊँगी वही मिक्स हुई हुई कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी। मेरी आपको तब बर्फ़ तोड़नी पड़ती है, फिर उसको दूध डालो अंदर, बर्फ़ इतनी मुश्किल से तोड़ो, और फिर कॉफ़ी को मिक्स करते रहो इतनी देर तक, यानी बर्फ़ के अंदर कॉफ़ी मिक्स हो जाती है। फ्रेंड वैसे इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मैं बना दी है मैंने आपके सामने। तो कॉफ़ी बनाते हैं, लेट्स गो। कॉफ़ी वाला कप है, इसके अंदर साइड्स पे लगी हुई है कॉफ़ी, वैसे इसके अंदर कॉफ़ी नहीं है, तो इसी में मिक्स कर लेते हैं। गई इसके अंदर चीनी 1 चम्मच, 3 कॉफ़ीज मिक्स करूँगी तो 3 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी, और 3 चम्मच चीनी, एंड ये 3 कॉफ़ीज़ डालूँगी। कॉफ़ी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसको जल्दी से मिक्स करते हैं। मिक्स 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 मिक्स। यहाँ पे बन गई है मामा की मज़ेदार किस्म की कॉफ़ी। यम यम, ठुश ठुश ठुश। फ्रेंड सीन्स ये है कि बनने जा रही है मामा के लिए मज़ेदार किस्म की चाय है, आप पीछे देख सकते हैं। काफ़ी सारा गन नहीं है, बट अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने बर्तन धोने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जब बर्तन धोने हो तो आपको अजीब ही लगता है। ऐसे तो इतने बर्तन नहीं आपके साथ शेयर करती हूँ बैक कैमरा से। एंड पास वाली ग्रॉसरी स्टोर पे मामा गई थी, एंड मामा वाज लाइक के
जितनी भी कॉफ़ी है ना आपके पास साशे में वो दे दें, और जितने भी टैंक है साशे में आपके पास वो दे दें। तो उन्होंने कहा सिर्फ 3 टैंक है एंड 1 कॉफ़ी है तो ये सीन जो है, मामा पीने वाली है चाय इसलिए, क्योंकि मैं अपने लिए कॉफ़ी बीट करके रखूँगी और सुबह पीऊँगी कोल्ड कॉफ़ी सुबह उठ के। एंड एक चॉकलेट लाने का पता नहीं क्या था मकसद, बट एक आई है। साथ में 6 अंडे आए हैं फ्रिज में जो के रखे जा चुके हैं। ये है जी 1 2 3 4 5 6 7 क्योंकि एक पहले ही था अवेलेबल। ब्रेड आई है, ब्रेड मामा के प्लान ये लग रहे हैं कि मामा सुबह खाएंगी फ्राई अंडा और साथ में खाएंगी ब्राउन ब्रेड, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, लास्ट ब्लॉग में, पता नहीं फ्रेंड्स। एनीवेज सो जेजी यहाँ पे सोया हुआ है, तो जेजी के फीडर बॉयल नहीं हुए हुए। ओह माय गॉड, फीडर बॉयल करने के लिए ऑब्वियसली फीडर धोऊंगी तो थोड़े से बर्तन वो भी साथ ही धो लूँगी। तो फीडर बॉयल करने हैं, दोनों फीडर धोने वाले हैं। तो जेजी को भी कुछ देना आपको होता है। जेजी का वैसे तो कहवा बना हुआ अवेलेबल है, लेकिन सोते वक्त उसको कहवा देते हैं क्योंकि मामा की तरह उसको भी कहवा पसंद नहीं है। आई लव कहवा, आई डोंट नो वाई, लेकिन अब फ्रेंड गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में कहवा पी के और गर्मी लगती है। ये मेरा एक बड़ा अजीब सा क्या कह सकते हैं हम कॉन्सेप्ट है मेरे माइंड में, या कुछ भी आप कह लें। सो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कहवा पी के गर्मी लगती है कि नहीं। मैंने तो चाय भी बहुत कम कर दिया। अगर तो मैं चाय बाकर हनी खा रही हूँ तो ऑब्वियसली बाकर हनी के अंदर एरोप्लेन, तो बाकर हनी के अंदर आप ऑब्वियसली कुछ और डाल नहीं सकते, तो आपको चाय ही डालनी पड़ती है। सो चाय मैं बहुत कम पी रही हूँ आजकल। आई एम ड्रिंकिंग कोल्ड कॉफ़ी सो मच दीज डेज। और कॉफ़ी अभी एक आई है, टेंशन लग गई है, अभी पी भी नहीं एक भी, यानी एक अभी पड़ी होते हुए भी टेंशन लग गई है कि आगे क्या होगा। तो आगे कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, कॉफ़ी इनके पास स्टोर वालों के पास अवेलेबल हो जाएगी, हमारे पास वाले या इन पे ना हुई तो वी गोना गो टू ऑब्वियसली are not very close to us but not very far to us store, grocery stores वगैरह, डिपार्टमेंटल कुछ स्टोर ऐसे। एनीवेज तो चाय बनाते हैं। इससे पहले कि मामा ये अगेन कह दें कि मैंने जैसा कि कहा था कि 1.5 घंटे बाद मुझे चाय मिलने वाली है, तो 1.5 घंटा मामा की बात सच्ची ना हो जाए, तो जल्दी से चाय बनाते हैं, मामा को सर्व करते हैं। एंड रिएक्शन क्या ही लेना है, कॉफ़ी पे मैं ज़रूर रिएक्शन लिया करूँगी अब, और मैं आगे भी 2-3 बार ले चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैंने रिएक्शन लिया उस दिन कॉफ़ी इतनी अच्छी बनती नहीं है जितनी वीडियो बनाए बगैर बनती है। सो वीडियो की ना कॉफ़ी की कोई वीडियो से नाराज़गी आई फील। सो जल्दी से चाय बनाते हैं। एंड मुझे ना काफ़ी ज़्यादा पानी पीने को दिल कर रहा है, पर ठंडा पानी नहीं था। जस्ट मैं आधा घंटा पहले पानी की बॉटल्स भर के फ्रिज में रख के गई हूँ, तो सारे आपके साथ सीन शेयर करके चाय बनाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बैठी हूँ फ्रिज के आगे, एंड यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छी नहीं आ रही। पानी की बोतलें काफ़ी सारी, एक यहाँ पे है, 2 फ्रीज़र के अंदर हैं, एक ऊपर है। एंड ये ब्राउन ब्रेड जो हम लाए थे खरीद के बाय करके, वाइट ब्रेड जो हम बाय करके लाए थे, ऐसे तो नहीं ले आए थे फ्रेंड फ्री। आजकल के दौर में आपको थप्पड़ नहीं मिलता था, ब्रेड हमें भी फ्री मिल जानी थी। एनीवेज ये है जी एक दूध खुला हुआ हमारे पास अवेलेबल है, एंड ये एक बंद दूध जेजी के काम है फ्रिज में रखने के। जेजी को आजकल हम कहते हैं दूध हमें ला के दो, तो जेजी दूध लेके आता है एंड कभी कभार हमें दे देता है, और जब नहीं चाहिए होता हमें तो अनिया कहेगा अनिया दूध, तो मैं कहूँगी नहीं चाहिए, ला के फ्रिज में रख देगा। सो दिस इज़ समथिंग हैपेंड, आई फील। शाम को हुआ ऐसा, अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको बता ही दूँ। ये साइड पे आपको 4 नज़र आ रहा था, 12:30 हो रहे हैं रात के। एंड मेरी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन मेरी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है फ्रेंड्स। मैं सोऊंगी फजर की नमाज़ पढ़ के। साशे वाले टैंक आते हैं ना, साशे वाले टैंक से हमारे घर इसलिए आते हैं क्योंकि मुझे हिसाब है कि 2 एक बॉटल में डालने हैं। मामा के अकॉर्डिंग के मामा के हिसाब से मीठा सही होता है जेजी, और मेरे हिसाब से नहीं होता। लेकिन मामा को अब ऑब्वियसली मामा कम खाना पकाती हैं या चाय वगैरह भी, तो फ्रेंड मैंने मीठा यानी मैं मीठा पहले ज़्यादा खाती थी आई फील। अब मुझे मीठा जितना मामा खाती है नहीं डाइट वाले लोग उतना पसंद है। या अगर मीठी ऑब्वियसली कोई खीर वगैरह ऐसी चीज़ हो तो उसमें तो मीठा ठोक के ही होना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, मैं अगर 2 टैंक आपको मैं बताना चाहूँगी, आप ट्राई करें और फिर मेरा हिसाब का मीठा आप चेक कर लें कि मुझे अब कितना पसंद है, चाय में हो या पीने वाली चीज़ों में मुझे कम पसंद है। ये 2 टैंक डालती हूँ मैं, रुक के मैं आपको बताती हूँ इस वाली बॉटल में, तो मैं आपको mls देख के बताती हूँ। और जैसे ही टैंक आता है ना, मेरा दिल करता है मैं बना के रख दूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे साशे में पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता है। इसके ऊपर कितना mls लिखा हुआ है, एक्सपायरी लिखी हुई है यहाँ पे। रुके ये 25G है ये,
ग्राम 25 ग्राम, नेट वेट 25 ग्राम। तो फ्रेंड्स ये दो यानी 50 ग्राम मैं डालती हूँ इस वाली बॉटल में। और ये वाला जो एक साशे अभी रह जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 डालती हैं एक बॉटल में, तो आधी बॉटल करके उसमें डाल दूँगी। तो मुझे ना पूरा टैंक बना के ही रखना है, पता नहीं क्यों। मामा लाई थी तकरीबन 8 नहीं 4 यानी 3 बॉटल बनी थी, यानी 7 टैंक्स लाई थी फ्रेंड्स मामा। तो वो आपको तो 2 मन जैसे आपको बताया मैं डालती हूँ, 3 बॉटल बना के आधा एक टैंक बच गया, तो मैंने आधी बॉटल करके उसमें डाल दिया। मुझे ऐसे साशे में पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। कॉफ़ी आती है, कॉफ़ी को मैं इतनी जल्दी मिक्स नहीं करती जितनी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है उसको हाथ से बीट करने में। जितनी ज़्यादा हूँ मैं 2 करके या 3 करके कर लेती हूँ, क्योंकि वो जल्दी हो जाती है मिक्स। अब आदत हो गई है और पता भी चल गया किस स्पून से जल्दी होती है, किस कप में जल्दी होती है, कितना पानी डालने से जल्दी होती है, कितनी चीनी डालने से जल्दी होती है, एंड ऑब्वियसली कितने कप कॉफ़ी डालने से जल्दी होती है। जल्दी से चाय बनाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। हमारी चाय को बॉयल आता है, मैंने टैंक डाल दिया था देख लें फ्रेंड, मैंने पढ़ा नहीं दिया। तो मैंने बड़ी बॉटल ले ली थी और उसमें 3 डाल दिए। बड़ी बॉटल में 3, छोटी बॉटल में 2। पता नहीं ये मेरा क्या हिसाब है, लेकिन अच्छा हिसाब है, सही मीठा हो जाता है। ये नॉट देखें कलर से ही हिसाब लगा लें आपके कितना मीठा होता होगा। कलर से ही मैं तो जज कर लेती हूँ। वैसे तो मेरा पक्का हिसाब है। एक आधी बॉटल में 2, छोटी बोतल में, बड़ी बोतल में 3। ओए मिक्स मिक्स मिक्स, अल्लाह जी मैं पूरे मोहल्ले को जगाऊंगी। चाय को बॉयल आ गया, चाय डालते हैं। रेडी हो गई है मामा की मज़ेदार किस्म की लगते हैं। फ्रेंड मैंने ना फर्स्ट क्लिप देखा अभी जो मैंने इंट्रो किया है, एंड आई फेल्ट सो प्रिटी। तो मेरे जहन में एक डायलॉग आया नसरीन का। पहले तो मुझे कितनी देर याद नहीं आ रहा था, अगेन मुझे बीच में भूल गया था। सो द डायलॉग इज सोनी तो मैं हैगी फ्रेंड अगेन मुझे पसंद नहीं आया टेक अपना, सोनी तो मैं हैगी हाँ। चलते हैं चाय लेके फ्रेंड। अपनी इतनी तारीफ़ें करने के बाद, अब इतना मियाँ मिट्ठू बनने के बाद, फ्रेंड वैसे मियाँ मिट्ठू ही होना चाहिए। आपको किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सो मैंने बहुत अच्छी चाय बनाई है, मामा से नहीं आज पूछेंगे। आई एम सेइंग टू यू गाइस, खुशबू ही बड़ी अच्छी आ रही है। दिल ज़्यादा आती मैं पी लूँ, लेकिन मामा ने वैसे तो आधा कप का है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, आई डोंट नो वाई। खुशबू से थोड़ा दिल चाहता है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, नो चाय। आई फील मैंने चाय पीने वालों का दिल दुखा दिया। लेकिन लाइट बंद करते हैं, अंदर चलते हैं, फिर भी रिएक्शन दे ही दें। इतनी ज़्यादा चाय और खुशबू तो करें ज़रा, इलायची वाली है ना? हाँ इलायची बाद में डाली, लेकिन कोई खुशबू है इलायची की। जैसे यहाँ पे सोया हुआ है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। यहाँ पे बिस्किट्स भी हैं काफ़ी सारे। और फ्रेंड्स हर बिस्किट ही ना, जैसी हिल रहा है फ्रेंड्स, हर बिस्किट ही ना नकली है। फ्लेवर बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, लेकिन ये देखें रियो का रीटो, प्रिंस का प्रीमो, वाह 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 फ्रेंड्स ये 2 भी आना था, प्रिंस का प्रीमो और सुपर का स्नूपर। अल्लाह जी फ्रेंड्स ये बिस्किट्स ऑब्वियसली हैं। इसके बाद है हमारे पास अखरोट का हलवा, और मामा मुझे अखरोट का हलवा पकड़ा के गई हैं अपने लिए, वॉशरूम गई हैं। तो अखरोट का हलवा हाथ में पकड़ के लाते वक्त कह रही हैं आमना मुन्नू डाइटिंग करा ले तो मैंने कहा माँ, मैंने आगे से कुछ नहीं कहा फ्रेंड्स, मैं खामोशी ही तैयार कर सकती हूँ। डाइटिंग मामा को लगता है मेरे हाथ में, मैं मामा को खाने डाइट वाले पका के दूँ, कब्बेज वाले पकोड़े पका के दूँ मामा को। फ्रेंड्स देखें कब्बेज आप डाइटिंग कर रहे हैं और फुल ऑयल में तले हुए आप पकोड़े खा रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, आई डोंट गेट दीज पीपल। अगर आपने डाइट करनी है ना, वैसे फ्रेंड मुझसे ना देखा नहीं जाता 2 स्लाइस खाए बंदा ब्राउन ब्रेड के, 1 अंडा खाए पूरा दिन उस पर गुजारे, और बाद में डिनर में इतनी छोटी सी 1 रोटी खाए, साथ में सब्जियां खाए ना। आप कोई ऐसी चीज़ खा सकते हैं डिनर में सालन साथ कोई जिसमें ऑयल हो या पकोड़े शोड़े। तो मुझे ना डाइट करने वाले लोगों के ऊपर बड़ा तरस आता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि वो उनकी खुशी इसमें है कि वो डाइट करना चाहते हैं, तो फिर मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, आप मुझे बताएं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तो मामा आती हैं, मामा की राय लेते हैं इस चीज़ पे कि मामा को कैसे डाइट कराई जाए। मामा कह रही हैं मैं ना अपने लिए पता नहीं कौन सा आटे का नाम ले रही थी, वो ले आती हूँ।
तो मुझे फ्रेंड्स फिर मुझे होता है कि मैं अपने लिए अलग आटा गूंदूँ, मामा के लिए अलग से आटा गूंदूँ, वो डिफरेंट आटा होगा और मेरा डिफरेंट आटा होगा। फिर जो मामा के लिए आटा आता है फिर हम भी वही खाना शुरू कर देते हैं। जेजी ये जो एक अदद बच्चा है ये भी मामा के साथ ब्राउन ब्रेड डे खाना शुरू कर देता है और फिर ऑब्वियसली वही आटा खाया जाएगा घर में और मामा का ख़त्म हो जाएगा और हमारा वहाँ का वहीं पड़ा होगा। ऑब्वियसली फ्रेंड दो आटे तो नहीं ना गूंदे जा सकते। वैसे तो अब गर्मी है, आटा 1 सेकंड में गूंदा जाता है, सर्दियों में ठंडे पानी का होता है ज़रा मसला। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, आपके साथ ना मामा की अगर डाइट शुरू हो गई तो डाइट रूटीन शेयर करेंगे। डाइट रूटीन नहीं होता ना, हाँ फ्रेंड्स एक नाम से मुझे लगा रूटीन सही वर्ड नहीं मैंने यूज़ किया, लेकिन ऑब्वियसली डाइट प्रोडक्टिव रूटीन शेयर किया करेंगे। सुबह नाश्ते की, डिनर की, लंच तो होता नहीं वैसे, लंच की जगह आप लेते हैं स्नैक्स, कुकम्बर्स एंड कैरेट्स और किन्नू खाते हैं, कुछ लोग केला खाते हैं। मामा तो फ्रूट बिल्कुल नहीं खाती, ना किन्नू ना केला। फ्रेंड मेरा इतना दिल था ना, अभी हम गए हुए थे बाहर तो थोड़ी देर पहले ही नहीं, अभी तो फ्रेंड्स 1 बज गए, ऑलमोस्ट 1 बजने में 6 मिनट है। थोड़ी देर पहले 1-2 घंटा पहले तकरीबन 8 बजे फ्रेंड्स, 1-2 घंटा की क्या मैं कह रही। तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट टाइम नहीं याद मुझे, झूठ हो जाए हमें। तो मैंने वाटरमेलन बड़ी जगह देखे रास्ते में, लेकिन पता नहीं क्यों फ्रेंड नहीं ले पाई मैं, क्योंकि रिक्शे में थे, एक तो रिक्शे में गए हुए थे फ्रेंड्स, तो वो लेना और उसको संभाल के लाना घर पे, इतना वज़न होता है उसका। तो ये बड़ा सीन था। वाटरमेलन, आई लव वाटरमेलन फ्रेंड्स। तो जैसे आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। जैसे मैंने ऐसे ही बोल दिया, वैसे जेजी का फेवरेट फ्रूट वही है जो मेरे फेवरेट फ्रूट है, एंड मामा के तो पता नहीं, डिफरेंट ही किस्म के फेवरेट फ्रूट्स हैं। आपका डिफरेंट किस्म के फेवरेट फ्रूट्स हैं आपको हाँ वो फ्रूट्स नहीं पसंद जो जेजी और मुझे पसंद है ना। ना आप केला खाती हैं, ये नहीं फ्रूट चाट में आप खाती हैं, नहीं आपके फेवरेट में नहीं आता। केला मेरा बहुत फेवरेट है, मैं तो वेट के लिए नहीं खाती। अच्छा हाँ अल्लाह फ्रेंड्स, मुझे पूरी ज़िंदगी मामा कितने साल से मैं आपके साथ रह रही हूँ आपकी उम्र बताऊँ या अपनी उम्र बताऊँ या दोनों की ना बताऊँ? दोनों की ना बताऊँ। यूट्यूबर्स तो पता नहीं क्यों फ्रेंड मुझे होता है कि उम्र क्यों छुपाते हैं, आई डोंट गेट दिस। आप मुझे कमेंट्स में समझाए। मेरी अम्मा ने मुझे कभी नहीं समझाया, लेकिन मुझे हर वक्त ये कहती रहती हैं बेटियों की उम्र नहीं बताई जाती पुत्र, लेकिन अपनी ऐसे बताती हैं पूरी दुनिया को, जैसे जैसे कि अम्मा अखरोट का हलवा खाएं और अपनी डाइट जो है ना उसका बेड़ा मुझे तकरीबन सारे फ्रूट्स ही पसंद है। सेब सिर्फ मैं सादा नहीं ऐसे खा सकती, इसको मैं क्रीम चाट में खाती हूँ। आपने तो वाटरमेलन में आपको वाटरमेलन भी मुझे पसंद नहीं, मैं कह सकती इसको। तो पसंद फ्रूटों की बात हो रही है ना। मुझे पसंदीदा फ्रूट बताइए तो मुझे फिर मैं आपके लिए वो सरप्राइजिंगली पसंद। अल्लाह, तो वो फिर आप खाना शुरू करती हैं। अब ना मुझे इतने ड्राई फ्रूट्स ना दो, मैं मामा के मुंह में कभी पिस्ता कुछ डाल दूँ तुम जो मुझे जबरदस्ती डालता और खिलाता ना, और बगैर मेरे प्रोग्राम के कि मैंने खाना है कि नहीं फिर वो क्या तो उस चीज से मुझे आई हेट दिस। अम्मा देखा आपने, सॉरी बिस्किट वो है, कौन से सुपर स्नूपर है रियो रिटो है, प्रिंस प्रीमो है, ये भी डोराना था अम्मा। इतनी कॉपी देखे फ्रेंड्स, प्रिंस भी उन्होंने उस प्रिंस ही बनाया हुआ है, यानी प्रिंस है ना, प्रिंसेस प्रिंस। तो रेड लेबल भी इस तरह ही उसके ऊपर चॉकलेट एग्जैक्ट कॉपी करके, बस नाम नहीं वो रखा, नाम की कमी रह गई थी फ्रेंड। कैसे फ्रेंड्स ही कर लेते हैं, हाउ अच्छा ये टेस्ट मेकर्स बड़ा फ्रेंड्स लगाया होता है, फिर लोग तुम्हें टोकेंगे। हाँ अब फिर मैंने फ्रेंड्स शुरू कर दिया। तो आप पिए चाहे और रिव्यू दें, ये फ्रेंड्स इग्नोर करेंगे। कल को हमारे व्यूअर्स में लड़के भी होंगे, फिर वो कहेंगे हाँ तुम तो मुझे कहती हो फ्रेंड्स, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, अब तुम फ्रेंड कहना बंद करोगे। मुझे मेरी तरफ से कोई भी क्या बोलूँ, आई डोंट गेट इट। अब तुम फ्रेंड्स कहना बंद कर दोगे, ये मैं रोड के हेलमेट में अखरोट ही है। और फ्रेंड शुक्र है अंदर है, शुक्र है इसके अंदर अखरोट हैं, ये देखें साइड्स पे भी हैं और अंदर भी हैं। ऐसे क्यों फेंका बेचारे को, पता नहीं मुझे चोट लग गई। अम्मा बेचारा चलो फ्रेंड आपको मिलते हैं, यहाँ मिलेंगे वैसे तो मेरा ख्याल है, क्योंकि एक अदद बच्चा है हमारे घर में, वो उठ जाएगा, फिर उसकी प्यारी प्यारी खेलें आपके साथ शेयर करेंगे।
और मैं सोची हूँ आज मॉइस्चराइजर लगा लूँ काफ़ी दिन बाद, जो मैंने फ्रिज में रखा है। मामा आप क्या कहना चाहेंगी मेरे फ्रिज में रखने के कुछ भी नहीं। ऊपर वाइप्स टिशू? फ्रेंड ये देखें, मामा ने टिशू भी मंगवा, ये ले खाली बोतल। टिशू किधर है? अच्छा टिशू ऊपर ही पड़े हैं अभी। ओके फ्रेंड पानी टिशू। होना चाहिए था ना। अल्लाह, पानी की बोतल लेते हैं, मामा को देते हैं जाके, क्योंकि मामा वांट वाटर। अंधेरा फ्रेंड्स फुल कर दिया हमने, क्योंकि रात हो गई है। तो रात की फ्रेंड हमारे घर में तो रात को दिन चढ़ाता है, दिन को रात चढ़ी होती है। दिन को रात चढ़ी क्या? दिन को रात हुई होती है। तो हमने रात को आज पहली बार रात ही कर ली। पहली बार नहीं, वैसे बहुत कम ऐसे होता है अम्मा, है ना, कि जब जेजी सोया होता है, और जेजी सो के उस टाइम ही उठ जाता है जिस टाइम शोर होता है। जैसे अब बिल्कुल खामोशी नहीं है, लेकिन बाइक से एक दो कभी गुजर रही है। क्या शोर की आदत हो गई। अब जेजी को शोर की आदत हो गई है, वैसे तो हमें भी हो गई है अब।